डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव कहीं 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो मामला था बेहद पेचीदा था। कलेक्टर जबलपुर के आदेश पर जिस तत्परता से जांच हुई और कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह के आदेश पर नगर निगम कमिश्नर जी ने जिस तरह से तत्परता दिखाई और इस पूरे केस का एक तरह से निराकरण कर दिया, वो वास्तव में जबलपुर के इतिहास के लिए एक नई इबारत दर्ज कर गया। हमारे बीच मौजूद हैं नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार जी, जो एक के बाद एक शहर में विकास की एक नई गाथा लिखते जा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस चैलेंज को सामना करने में उन्हें किस तरह से पेश होना पड़ा, किस तरह की कार्रवाइयां उन्हें करना पड़ी और किस तरह आज उन्होंने लीज जो है उसको निरस्त कर दी है। यानी अब वो पूरी प्रॉपर्टी जो 25,000 वर्ग फीट भूमि थी वो अब नगर निगम की हो गई, जो नगर निगम की थी। कमिश्नर साहब, आपको सबसे पहले इतनी बड़ी कार्यवाही के लिए बहुत बहुत बधाई। ये शहर हमेशा आपको याद रखेगा किस तरह से ये मामला पेचीदा था और किस तरह से आपने क्या एक्शन लिया। नहीं, देखिए, जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, ये प्लॉट जो है नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी को लीज पे दिया था और लीज की शर्तें बहुत स्पष्ट हैं, वेल डिफाइंड शर्तें हैं। जैसे ये है कि उस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण यदि वो करना चाहते हैं तो निगम की अनुमति से और एनओसी प्राप्त करके कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें एक शर्त ये थी कि उस जिस पर्पज़ के लिए लीज दी गई है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, यानी कि वो रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल ही रहेगा। इस प्रकरण में हमें सबसे पहले ये जानकारी कलेक्टर महोदय के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई कि ये नगर निगम का एक भूखंड है और इस पर विवाद है, इसमें निम्न बिंदुओं पर जांच करके हमें रिपोर्ट दें। तब हमारे संज्ञान में आया और हमने अपनी संपदा अधिकारी, सहायक आयुक्त और एडिशनल कमिश्नर इनको उसमें लगाया। पाया कि वाकई ये निगम का भूखंड है और डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी जो वसीयत का प्रकरण था वो उस संबंध में हम लोगों ने जानकारी जुटाई। तो उसमें हम लोगों ने ये पाया कि नगर निगम से उसमें 2019 तक उनका लीज नवीनीकरण है और इसके बाद में उसमें कोई पत्राचार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नामांतरण या उसके हस्तांतरण की कोई जानकारी निगम में नहीं है। साथ ही साथ जब हमारे संपदा अधिकारी और इनके द्वारा जो हमारे जो डिविजनल ऑफिसर हैं उनके द्वारा मौके पर निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ कुछ व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। यद्यपि वो रेसिडेंशियल प्लॉट है, कुछ दुकानें बनी हुई हैं और कोई डॉक्टर का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इस काम के लिए वो लीज नहीं थी। तो हम लोगों ने उसमें एक जाहिर सूचना दी, वहाँ पर एक पत्र चस्पा किया, नोटिस की भाई इसमें किसी के पास कोई वैध दस्तावेज हैं तो वो हमको प्रस्तुत करें। और ये बात है आज से 2 दिन पहले की। उसमें उनको 24 घंटे का समय दिया, जो कल शाम को 5 बजे पूरा हो गया था। इसके बाद आज हमने पूरा परीक्षण करके पूरी शर्तों को देखा और उसकी लीज निरस्त की है, क्योंकि हमारी सभी शर्तों का उसमें पूर्णतः उल्लंघन है, निगम से कोई अनुमति नहीं है और उसका जो है मद परिवर्तन किया गया है, रेसिडेंशियल से कमर्शियल किया गया है और वो प्रॉपर्टी जो है बिना निगम की अनुमति के हस्तांतरित नहीं हो सकती। तो कोई अनुमति, किसी प्रकार का आवेदन हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ लीज की एक शर्त है 6 नंबर की, यदि कोई शर्त का उल्लंघन होता है तो निगम को उसमें री एंट्री का अधिकार है। तो आज हमने उसमें री एंट्री का भी आदेश किया है और हमारे संपदा अधिकारी और जो अन्य अधिकारी उसमें री एंट्री करेंगे। तो चूंकि उसमें शर्तों का उल्लंघन था तो हम लोगों ने उसमें वैधानिक कार्रवाई की। आप पहले कमिश्नर होंगे जबलपुर के जिन्होंने इतने बड़े मामले में 24 से 48 घंटे के अंदर लीज निरस्त कर दी, वहां नोटिस चस्पा कर दी और तमाम जो प्रशासनिक कार्रवाई हैं। आमतौर पर नगर निगम के बारे में कहा जाता है हर काम में बहुत डिले होता है, लेकिन आपने इस मिथ्या को तोड़ दिया और 24 से 48 घंटे के भीतर आपने इतने बड़े मामले का एक तरह से निराकरण कर दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी अब खाली हो गई है, उसका नगर निगम क्या यूज करेगा, लैंड यूज क्या होगा? नहीं, अभी तो चूंकि रेसिडेंशियल लैंड यूज है और जो टीएनसीपी की गाइडलाइन है हम सबको उसका पालन करना होता है। जो भी लैंड यूज है कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। तो अभी हम उसको देखेंगे, री एंट्री करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे। अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना इस बारे में। और हम लोगों ने जो भी किया, लीगल किया, अपना जो लीज शर्तें हैं उसके तहत ही कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।